सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के मैच नंबर 14 के ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो फटाफट से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखो वीडियो में आगे बात करें तो देखो रिसेंट मैचेस की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे है ना अपना पहले मुकाबले में 118 हो गए, यहाँ पे चेस हो गया, यहाँ पे चेस नहीं हुआ, यहाँ पे चेस हो गया, और यहाँ पे चेस नहीं, मतलब यहाँ पे भी वेस्ट इंडीज ने चेस कर ही लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छी खासी यहाँ पे चेजिंग ग्राउंड माना जा सकता है, लेकिन फिर भी रिसेंटली दो मुकाबलों की बात करें तो यार देखो रिसेंटली यहाँ पे है ना साउथ अफ्रीका ने अपने 167 रन किए थे, स्कॉटलैंड वुमेन्स की टीम चेस नहीं कर पाई थी। यहाँ पे इंडिया ने 172 रन किए, श्रीलंका वुमेन्स चेस नहीं कर पाई थी। आज के मुकाबले में भी अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो पाकिस्तान से चेजिंग एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो टोटल विकेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे 72 विकेट गई है, जिसमें से 32 पेस को विकेट मिली है और 37 स्पिन को विकेट मिली है। तो यहाँ पे देखो शारजाह के मुकाबले यहाँ पे पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि देखो सेकंड इनिंग में यहाँ पे अच्छी खासी गेंद स्विंग हो रही है। फर्स्ट इनिंग में भी अगर ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है वो गेंदबाजी करेंगे तो वो तो फर्स्ट इनिंग या हो या सेकंड इनिंग हो, दोनों में ही उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेकंड इनिंग में अच्छी खासी स्विंग देखने को मिली थी, वो हमने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मुकाबले में देख ही लिया था, कैसे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपने इंडिया के बैट्समैन को थोड़ा तंग करके रखा था, ठीक है। तो वैसे हम अपनी टीम मेकिंग करते टाइम वो सब डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन से प्लेयर कब कौन से सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हेड टू हेड बैटल्स की बात कर लेते हैं। अभी तक 15 मुकाबले खेले गए हैं हेड टू हेड में, जिसमें से 13 ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं, और देखो पाकिस्तान वुमेन्स की टीम अभी तक एक भी मुकाबला विन नहीं कर पाई है, ठीक है। दो नो रिजल्ट रहे हैं, जो मतलब उस बारिश की वजह से मुकाबले नहीं हो पाए क्योंकि ऐसे मुकाबले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्लियरली ऑस्ट्रेलिया का आपको डोमिनेशन देखने को मिलेगा, और आज का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट रहने वाली है, ठीक है। यहाँ से देखो हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात कर लेते हैं। तो देखो एलिसा हेली ने 9 मैच में 278 रन किए हैं, 46 की एवरेज है। बेथ मुनी की 52 की एवरेज है, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा ओमेमा सोहेल 8 में 157 रन है, एलिस पेरी 7 में 127 है, बाकी सबका डिसेंट ही है। एक देखो एस्लेक गार्डनर की यहाँ पे 62 की एवरेज देखने को मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है। उसके अलावा ताइला मेगराथ 106 रन किए हैं 3 मैच में। निदादार 13 में 81 रन किए हैं। देखो निदादार का हेड टू हेड में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। उसके अलावा मुनीबा अली 6 में 64 है, आलिया रियाज 11 में 64 और फातिमा सना 5 में 43 है, लेकिन फिर भी अभी देखो फातिमा सना विद द बैट अभी रिसेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। तो हेड टू हेड पे मत जाना, अभी रिसेंटली बढ़िया बैटिंग में अपना बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है अपनी फातिमा सना ने। लेकिन फिर भी निदादार का यार देखो हेड टू हेड में बैटिंग से इतना कुछ खास काम बना नहीं है अभी तक। और यहाँ से हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो देखो मेगन शॉट 12 में 15, और इम्पोर्टेंट रहने वाली आपके लिए रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है। एलिस पेरी 8 में 8, गार्डनर 9 में से, निदादार 11 में से विकेट। देखो अगर आपको रिस्क लेना है आज के मुकाबले में जेल में, तो निदादार को इजीली ड्रॉप कर देना, ठीक है। जेल की बात कर रहा हूँ, जेल मिनी जेल की बात कर रहा हूँ। स्मॉल लीग में रिस्क लेना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी आप में गट्स है तो आप लेकर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आलिया रियाज 4 में 4 विकेट, टाइला मेगराथ 4 में 3, नसरा संधू 2 में 3 है, ठीक है। यहाँ से बाकी सबका डिसेंट है, किसी का इतना कुछ खास है नहीं। तो देखो हेड टू हेड से यहाँ पे जिसका अपना मेगन शूट का एक अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट है, किसी का इतना कुछ खास आपको देखने को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें तो यार देखो ये तो हमने डिस्कस करके ही रखा है पिछले वीडियो में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी जिसका भी आपको रीड करना है रीड करके चल सकते हो, ठीक है। अगर देखो डार्सी ब्राउन अगर ये पिच पे खेलती है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। देखो रिसेंटली बढ़िया फॉर्म से आ रही है, 1-5-0-0 और 2 विकेट निकाल के आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ये दो आइला फ्लेमिंग है, ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, ये भी बढ़िया कर सकते हैं। अगर खेलती है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, अगर खेलेगी तो फिर इंपॉर्टेंट बनने वाली है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के फुल स्टेट्स की बात करें तो देखो आपको जिसका भी रीड करना हो रीड करके चल सकते हो, ये हम मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करके ही रखा है, ठीक है। हम जो बात है अभी इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो यार देखो यहाँ से है ना ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो देखो
एलिसा हेली की बात करें तो 26 रन है और यहाँ पे 4 रन है, इतना कुछ खास किया नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है, बेथ मुनी का फॉर्म बढ़िया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा देखो जॉर्जिया वेरम, देखो ये लास्ट मुकाबले में नीचे खेले थे, 6-7 नंबर पे खेले थे। ठीक है, लेकिन इनको कभी भी प्रमोट कर सकते हैं हिटिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा एलिस पेरी की बात करें 30 और 17 रन है विद द बैट, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। बॉलिंग से अभी ज़्यादा ओवर्स नहीं कर रही है। ग्रे सीरीज लास्ट मुकाबला खेली थी, उसमें भी इतना कुछ खास किया नहीं था। ठीक है, तो अगर टीम चाहे आज के मुकाबले में तो किसी पेसर्स को भी लाना चाहे तो फिर ला सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पाकिस्तान वुमेन्स की टीम कहीं ना कहीं पेस के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है। ठीक है, तो डार्सी ब्राउन जैसी एक्सप्रेस पेस आज के मुकाबले में अगर खेलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। ठीक है, उसके अलावा साइला मेघराथ की बात करें तो लास्ट मुकाबले में 9 नाबाद प्लस 1 विकेट निकाली थी। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत ही नीचे है तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं, लेकिन देखो ये भी है ना अपना 4 से 5 नंबर पे खेल सकती है। ठीक है, तो वो थोड़ा लाइनअप के बाद पता चल ही जाएगा। देखो ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो सिचुएशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से फेस में विकेट जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्लेयर्स को बैटिंग के लिए भेजने वाले हैं। ठीक है, पीबी लिचफील्ड की बात करें तो यार देखो पीबी लिचफील्ड लास्ट मुकाबले में 4 नंबर पे खेले थे। ठीक है, तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, लेकिन देखो अगर आज के मुकाबले में भी है ना टॉप ऑर्डर में खेलती है तो बैटिंग फर्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, फॉर्म बढ़िया है, इतना कुछ खराब नहीं है। गार्डनर की बात करें तो 6+0 12+1, अभी तक देखो गार्डनर का वैसा फॉर्म अभी तक नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है। अनाबेल सदरलैंड ने लास्ट मुकाबले में 3 विकेट निकाले थे, उससे पहले विकेटलेस। सोफी मोलिनोक्स की बात करें तो 2 विकेट 3 विकेट बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। टोटल 2 मुकाबले में 5 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा मेगन स्कट की बात करें तो यहाँ पे दोनों मुकाबलों में 3-3 विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जीएल में कप्तान वाइस कप्तान भी करके चल सकते हो, स्मॉल लीग में भी अगर आप में गट्स है तो करके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं अभी देखो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के यूसेज की ये सीरीज में। तो देखो यहाँ पे है ना मेगन स्टुट ने 2 मैच में 8 ओवर किए हैं और 6 विकेट निकाले, सॉरी ये 6 विकेट है। ठीक है, उसके अलावा गार्डनर 7 ओवर में 1 विकेट, डार्सी ब्राउन 1 मैच के लिए थी, उसमें 1 ही ओवर किया था, विकेट लेस थी। सोफी मोलिनोक्स ने 2 मैच में मतलब 8 ओवर करके 5 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा जॉर्जिया वेरहम 2 में 8 ओवर करके 1 विकेट है। अनाबेल सदरलैंड 7 में 3 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा साइला मेघराथ 1 मैच में 1 विकेट निकाली है। तो जिसमें देखो इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपके लिए, देखो मेगन स्कट और एशले गार्डनर 1900 और 2000 ओवर किया है, तो आपके लिए डैश में गेंदबाजी लेके आएगी तो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा सोफी मोलिनोक्स ने भी 1 ओवर किया था 18 ओवर। ठीक है, तो ये 3 गेंदबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करते हैं अपने पाकिस्तान वुमेन्स के रोल प्लस सीजन फॉर्म की। तो देखो जिसका भी फॉर्म आपको रीड करना है रीड करके चल सकते हो, ये सब हमने पूरा डिस्कस करके ही रखा है, तो अभी देखो वीडियो लंबा करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसका आप रीड करके चल सकते हो। देखो आप है ना इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, जब भी आपको रीड करना हो इजीली आप रीड कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान के फुल स्टेट्स प्लस इन्फो की बात करें तो यहाँ पे देखो एवरेज आज देखो किसी कुछ इतनी खास एवरेज आपको देखने को मिलेगी नहीं। एक देखो एक फातिमा साना की 26 की एवरेज है, उसके अलावा बाकी सब की अंडर 20 ही है। ठीक है, एक गुल फिरोजा की आपको 20 की देखने को मिलेगी, उसके अलावा किसी का इतना कुछ खास आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। जिसका भी आप बॉलर्स का स्टेट्स रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए पाकिस्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो देखो मुनीबा अली की बात करें 17 और 11 है, इतना कुछ खास नहीं किया है। गुल फिरोजा 0-2, सिद्रा अमीन 8-12, उमेमा सोहेल 3 रन प्लस 1 विकेट, 18 रन प्लस 2 विकेट। तो देखो बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी विद द बॉल आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके दिया है। ठीक है, उसके अलावा निदादार की बात करें तो निदादार ने यहाँ पे देखो 28 नाबाद प्लस 0 विकेट, 23+0 विकेट। तो आपको बॉलिंग से तो इतना कुछ खास करके दिया नहीं है, लेकिन फिर भी बैटिंग से आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको निराधार को वो रीज़न बता ही दिया है कि आज के मुकाबले में आप रिस्क ले सकते हो। आलिया रियाज 4-0, फातिमा साना 13+2 30+2, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है अपनी फातिमा साना। अगर आपको पाकिस्तान की वुमेन्स से कोई एक प्लेयर सिलेक्ट करना है तो फिर आपके लिए वो चॉइस फातिमा साना ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा तुइबा हसन की बात करें तो यहाँ पे लास्ट मुकाबले में 0 विकेट, उसके पहले 5 रन प्लस 0 विकेट, इतना कुछ खास अभी तक नहीं किया है। उसके अलावा सादिया इकबाल की बात करें तो देखो 1 विकेट, उसके पहले 3 विकेट। ठीक है, 2 मुकाबलों में 4 विकेट निकाली है। वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर मैं बोल सकता हूँ अभी के टीम में जो पाकिस्तान की टीम से खेल रही। ठीक है, शाहिदा अरूब शाह की बात करें तो यार देखो यहाँ पे 14 नाबाद की इनिंग खेली, तो देखो ये है ना शाहिदा अरूब शाह ये तुबा हसन की प्लेस पे 8 नंबर पे आ सकती हो। तुबा हसन का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा नसरा संधू भी डिसेंट है, इतना कुछ खास है नहीं। पहले मुकाबले में यहाँ पे
2 विकेट निकाले थे। उसके बाद लास्ट मुकाबले में 0 विकेट थी, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनेगी वो मेरे ख्याल से है ना अपनी एक फातिमा सना, उसके अलावा उमेमा सोहेल और निदादार। ठीक है, इनमें से किसी का सिलेक्शन करना। और आपको मैं ये सादिया इकबाल का भी एक बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 प्लेयर आपके लिए पाकिस्तान की टीम से इंपॉर्टेंट बनने वाला है, जिसमें से किसी को भी आपको जिसको भी चॉइस करना हो उसको चॉइस करके चल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको अपनी फातिमा सना को ही लेके चलना आपकी टीम में। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के यूसेज की ये सीरीज में। तो देखो, फातिमा सना ने 2 मैच में 7 ओवर किए, 4 विकेट निकाले हैं। लास्ट मुकाबले में पहला, तीसरा, 16वां और 18वां ओवर किया था। ठीक है, तो ऐसे जिसका भी रीड करना चाहो आप आपके अकॉर्डिंग रीड करके चल सकते हो। ठीक है, सादिया इकबाल के 8 ओवर है, 4 विकेट निकाले हैं। नेदादार के 5 ओवर है, 0 मतलब दोनों मुकाबले में विकेट लेस थे। ठीक है, उमेमा सोहेल ने 7 ओवर में 3 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा नसरा संधू, तुबा हसन का इतना कुछ खास है नहीं, नसरा संधू के आप 2 विकेट मान के चलो। ठीक है, तो हमारी स्टेट्स कंप्लीट होते हैं, हम चलते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम मेकिंग करने के लिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो, आपको बेथ मुनी मिल जाएगी, एलिसा हेली मिल जाएगी और मुनीबा अली मिल जाएगी। तीनों ही आपको खेलती मिलेगी, जिसमें बेथ मुनी विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, एलिसा हेली और मुनीबा अली दोनों विकेट कीपिंग आपको करके मिलेगी। लेकिन फिर भी देखो, मैं बेथ मुनी और एलिसा हेली के साथ जाऊंगा, मुनीबा अली को अभी के लिए ड्रॉप करके चल रहा हूँ। ठीक है, बैटिंग सेक्शन से देखो, एलिस पेरी को लेके ही चलना है, क्योंकि यार देखो 1 डाउन पे आपको अच्छी खासी बल्लेबाजी करके देने वाली है। ठीक है, उसके अलावा ताइला मेगरत का यार देखो बैटिंग ऑर्डर कुछ कंफर्म नहीं है, और बॉलिंग से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कितने ओवर आएंगे ना आएंगे वो अभी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए ताइला मेगरत पे थोड़ा रिस्क लेके ड्रॉप करते हैं, मतलब इतना सेफ भी नहीं है। ठीक है, पीबी लिचफील्ड की बात करें तो यार देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है और टॉप ऑर्डर में मेंशन किया जाता है अपनी पीबी लिचफील्ड को, तो हम अपने टीम में लेके चले गए, लेकिन अभी के लिए हम पीबी लिचफील्ड को भी ड्रॉप करके ही चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिद्रा अमीन की बात करें, सिद्रा अमीन भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा ग्रेस हैरिस की बात करें तो यार देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करती है तो आप थोड़ा रिस्क लेके ग्रेस हैरिस को मिनी जीएल वगैरह में ट्राई कर लेना, क्योंकि यार देखो, अगर ग्रेस हैरिस को है ना 10-15 गेंद भी मिल गई ना, तो ये इजीली 30-40 रन मार सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेस हैरिस को उस कंडीशन में हम लेके बॉलिंग मतलब बैटिंग सेकंड में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करती है ना, तो फिर ग्रेस हैरिस का इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आलिया रियाज का फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, गुल फिरेजो ने भी अभी तक इतना कुछ खास किया नहीं है, तो बैटिंग सेक्शन से हम अभी के लिए सिर्फ अपनी एलिस पेरी को ही लेके चलते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो देखो, नेदादार को लेके चले गए। यार देखो, ये फातिमा सना अभी अवेलेबल नहीं बता रहे, शायद इंजरी का कोई कंसर्न होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा टफ होने वाला है पाकिस्तान की टीम से कौन से प्लेयर को लेके, लेकिन फिर भी अभी बात कर लेते हैं। अगर आपको सेफ जाना है तो आप नेदादार को लेके चलना, हम लेके ही चलते हैं, अभी के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके देगी, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए ना, तो नेदादार का अभी तक ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। गार्डनर को हम लेके ही चलेंगे, जॉर्जिया वेरहम को भी हम लेके ही चलेंगे, क्योंकि यार देखो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से काम करके देने वाली है। अगर देखो जॉर्जिया वेरहम की बल्लेबाजी नहीं भी आती, फिर भी आपको गेंदबाजी से भी इतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा अनाबेल सदरलैंड को भी लेके ही चलेंगे। और मैं यार देखो अभी के लिए उमेमा सोहेल पे थोड़ा रिस्क लेके अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, पहले बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं। अगर मेरी टीम में उमेमा सोहेल की जगह बनेगी तो मैं लेके चलने का ही कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, बॉलिंग से बात करें, मेगन स्कट को लेके ही चलना है, कोई मतलब सोच विचार करना नहीं है। ठीक है, सोफी मोलिनी भी हमारी टीम में चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा देखो सादिया इकबाल, अगर देखो पाकिस्तान की टीम अगर है ना गेंदबाजी पहले करती है ना, तो फिर सादिया इकबाल को लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर है ना चेस करती है, मतलब कि अपनी पाकिस्तान की टीम अगर बॉलिंग सेकंड करती है, तो फिर हम सादिया इकबाल पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं लेके ही चलता हूँ। और उसके अलावा देखो नसरा संधू को लेके चलना चाहो उसको भी लेके चल सकते हो। वो पाकिस्तान की अगर है ना वही सिचुएशन रहेगी, अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तभी, बॉलिंग सेकंड में इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला नहीं है, क्योंकि बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उसके अलावा तुबा हसन ने अभी तक इतना कुछ खास किया नहीं है, और उसके अलावा तो कोई खेलने वाला है नहीं। शाहिदा आरूफ शाह को अगर लेना चाहो तो यार अगर आपको रिस्क लेना है ना, तो मिनी जीएल वगैरह में रिस्क लेके ले सकते हो, क्योंकि देखो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कम करके देने वाली है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखो ये फ्लेमिंग अगर खेलती है ना, तो आपके लिए डिफरेंशियल बन सकती है, और डार्सी ब्राउन भी। तो दोनों में से अगर कोई भी खेलता है तो आपके लिए आप थोड़ा रिस्क लेके आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे इसको ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा तो कोई खेलने वाला है नहीं, तो अभी के लिए हम इजीली सेफ खेलते हैं, थोड़ा उमेमा सोहेल को ही लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो देखो, कप्तानी अभी के लिए है ना
एस्लेक गार्डनर को करके वाइस कप्तानी बेथ मुनी को कर रहा हूँ। ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप मैगन स्कॉट को भी कर सकते हो। और देखो मोलिन्यू पे कोई ज़्यादा ध्यान देगा नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो एज ए डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये हमारी टीम कंप्लीट होती है। तो अगर हमारी ये फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम हम टेलीग्राम पर डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर टॉस। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।